हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कि किस जो डी फार्मा फाइनल ईयर का इस समय एग्ज़ामिनेशन चल रहा है, उस एग्ज़ामिनेशन में आपको क्या क्या नहीं करना है एग्ज़ामिनेशन के दौरान, और किस तरीके से आपको प्रॉक्टर से बचना है, और किस तरीके से आप इफ़ेक्टिवली 100% एग्ज़ामिनेशन में चीटिंग कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, आपको एग्ज़ामिनेशन में क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले कोशिश करना है कि इस बार उसका जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन है, क्योंकि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करा रहा है इतिहास में, तो कोशिश ये करिएगा कि आप लोग लैपटॉप से क्वेश्चन लॉगिन करने का, लैपटॉप से सारे बच्चे पेपर दीजिएगा। अब किन्हीं बच्चों के पास अगर लैपटॉप नहीं है तो उनकी मजबूरियाँ हैं, कोशिश करिए आसपास किसी के पास हो तो उससे व्यवस्था करके, उससे मदद लेके आप एग्ज़ामिनेशन को देने की। अगर नहीं है तो फिर लास्ट ऑप्शन है कि मोबाइल से दीजिए। तो पहले कोशिश करिएगा आप लैपटॉप से देने का। दूसरी बात, अगर आप एग्ज़ामिनेशन टाइम से आधा घंटा पहले आपको लॉगिन करना है। अगर इन केस किसी वजह से आपके जिस डिवाइस में आप लॉगिन कर रहे हैं, चाहे वो पीसी में हो या मोबाइल में, अगर वो लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप डिवाइस चेंज करके कोशिश करिएगा लॉगिन करने का। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोच के बैठ जाएँ कि आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो आपका बीच में एग्ज़ाम छूट सकता है, हम बाद में लॉगिन करेंगे, तो ये मत सोचिएगा। आप दूसरे डिवाइस में भी ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एग्ज़ामिनेशन के दौरान आपको क्या क्या नहीं करना है, उन सब चीज़ों से बचना है। तो एग्ज़ामिनेशन में आपको प्रॉक्टर द्वारा जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं, अगर प्रॉक्टर आपको चैट बॉक्स में कुछ कहता है तो आप उसको तुरंत रिप्लाई करना है आपको, ठीक है। दूसरा काम, आप अच्छे से पढ़ाई करके एग्ज़ामिनेशन में पार्टिसिपेट करिए, ज़्यादा बेटर होगा। अगर क्योंकि कोविड का केस कहर चल रहा था तो इसमें इस बार कई बच्चों का उतना सही प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाया है, ठीक है। तो मजबूरी है, ना चाहते हुए जो अच्छे बच्चे थे वो भी नकल कर रहे हैं। तो पहली बात आपको यहाँ पे ये चीज़ है कि प्रॉक्टर अगर कोई भी क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसका जवाब दीजिए। जैसे अगर, लेकिन कुछ चीज़ें आपको यहाँ प्रॉक्टर का ध्यान रखना होगा। जैसे इन केस अगर मान लीजिए आप चीटिंग कर रहे थे और मोबाइल आपके लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन में दिख गई, कैमरे में दिख गई वो प्रॉक्टर को, और प्रॉक्टर पूछ रहा है नकल कर रहे हो, तो ऐसे टाइम पे आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि हाँ हम नकल कर रहे हैं। या फिर पूछ ले कि मोबाइल यूज कर रहे हो तो आपको तुरंत जवाब देना है नहीं सर, मोबाइल हम इसलिए निकाले थे क्योंकि मेरा इंटरनेट जिस मोबाइल से हम नेट चला रहे हैं या जिस वाईफाई से हम कनेक्ट किए हुए हैं वो चल नहीं रहा ठीक से, तो मैं सिम चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तुरंत वहाँ पे कोई ना कोई बहाना आपको बना लेना है, क्योंकि जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तुरंत UFM आपको लग जाएगा। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी प्रॉक्टर आपको जो भी कुछ कह रहा है उस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। अब बात करते हैं किस तरीके से आप चीटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा 110% चीटिंग के भरोसे रहेंगे तो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप नकल के भरोसे पूर्णतया ना रहें। 10-5% की बात हो तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझिए, 50 क्वेश्चन आपका आ रहा है तो 20 क्वेश्चन आपको ईजिली वे में इंटरनेट पे अवेलेबल होगा, गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको किसी एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी या फिर किसी ऐसे ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे एक्सपर्ट हो, वो क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आंसर बता दें। और एक बात अब मैं और भी बताना चाहूँगा कि अगर जैसे आप लोग शायद ये सोचो कि ग्रुप में नकल कर लें या चीटिंग कर लें, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि सबके क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है वो चेंज रहेगा और क्वेश्चन नंबर भी वेरी करता रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी कैंडिडेट में क्वेश्चन नंबर 1 पे कुछ दूसरा क्वेश्चन है तो वही सेम क्वेश्चन किसी अदर कैंडिडेट में वो क्वेश्चन नंबर 10 पे होगा। तो यहाँ पे सबका एक साथ जो चीटिंग करना या ग्रुप बना के, तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो नकल करने के लिए आपको एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपका फ़ोटो क्लिक करके गूगल से सर्च कर ले। 20 क्वेश्चन अराउंड हमने अभी तक जितने एग्ज़ामिनेशन हुए हैं डी फार्मा के तो अभी हुए नहीं हैं, बी फार्म के जो चल रहे हैं एग्जामिनेशन बैचलर इन फार्मेसी के, उसमें हमने देखा तकरीबन अभी फार्माकोलॉजी का पेपर हुआ था 21 तारीख को, बी फार्मा 4th सेमेस्टर का। उसमें हमने देखा था कि 20 क्वेश्चन ईजिली वे में मिल जा रहे थे। उसके ऊपर अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो आंसर नहीं मिलता था। तो अराउंड आपको 17 नंबर पासिंग मार्क होता है।
मिल जाएंगे लेकिन वो एवरेज मार्क रहेगा। तो आप कुछ अगर पढ़ाई करके जाएंगे पेपर में बैठने के लिए तो 20 क्वेश्चन अगर मान लीजिए आप चीटिंग कर लेते हैं तो आप 20 क्वेश्चन अपने दिमाग से लगा देते हैं तो 40 क्वेश्चन अराउंड सही हो जाता है। करिएगा आप पूरा 50 क्वेश्चन, और 50 में से अगर 2-4 और तुक्के वाले आपके सही हो गए तो आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, तो आप कोशिश यही करिए, हेल्पर की मदद लीजिए या फिर अपने टीचर्स से इन सब चीज़ों पे डिस्कस कर लीजिए, अपने कॉलेज में बातचीत कर लीजिए कि अगर वहाँ पे कोई व्यवस्था बनती है आपकी तो आप कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई आप साथ साथ में आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। बिना पढ़ाई के आप ये सोचिए कि अच्छा मार्क्स गेन कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। केवल पास होना है 30-40% या 45%, 50%, 55% लेके तो आप चीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन अभी तक का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न था, चाहे वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का हो चाहे AKTU का हो, सबके पैटर्न लमसम ऐसे हैं कि जैसे एक पेपर तो ईजिली वे में 20-25 क्वेश्चन आपको इंटरनेट पे गूगल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट पेपर जब आता है तो उसमें 10-12 क्वेश्चन बहुत मुश्किल से इंटरनेट पे और गूगल पे मिलते हैं। तो ये समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है। तो आप प्रॉपर हमेशा ये मत सोच के बैठिए कि हम गूगल से ही चीटिंग करेंगे, कुछ आप खुद पढ़ के जाइए। भले ही 10-15 क्वेश्चन ही आप ऐसा तैयार करके जाइए जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंस जाएं। तो ये मेरे कुछ सुझाव थे जो आपको बताना था। बाकी आप चीटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चीटिंग करने के लिए एक हेल्पर की आपको ज़रूरत होगी, लैपटॉप की ज़रूरत होगी। लैपटॉप टेबल पे रखिए और चेयर पे अपने आप को बैठाइए। एक हेल्पर को साइड से फ़ोटो क्लिक करेगा, वो आराम से गूगल करेगा। तो आपको ऐसे करके कम से कम 10 से 12, 15, 20 क्वेश्चन ईजिली मिल जाएंगे। उसके बाद 10-15 क्वेश्चन आप खुद से मेहनत करके कर लीजिए तो आराम से पासिंग मार्क आपको मिल जाएगा इस तरीके से। लेकिन आपको प्रॉक्टर से भी बचना है कि फ़ोटो खींचते वक्त कहीं आपका कैमरे में कुछ मोबाइल ना आ जाए या उस बंदे का फेस या हैंड ना आ जाए। आप अपनी भी एक्टिविटी को थोड़ा सा केयरफुली देखते रहिए कि प्रॉक्टर द्वारा कहीं कुछ कहा तो नहीं जा रहा है मुझे। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए और आराम से पेपर दीजिए। आराम से, मुझे नहीं लगता है किसी को कोई परेशानी होगी। सारे बच्चे पेपर में एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे, लेकिन केयरफुली होके अपना काम कर लीजिए, क्योंकि कोविड का केस कहर ज़्यादा था, केस ज़्यादा आ रहे थे। इस वजह से कॉलेजेस वगैरह बंद थे, उतने हमारे पास व्यवस्था नहीं है। चाहे वो AKTU की बात करें, चाहे जो BTE है, जो कॉलेज ग्रामीण एरियाज़ में है, रूरल एरियाज़ में है, वहाँ पे उतना ऑनलाइन क्लास नहीं चल पाएगी। इस वजह से बच्चों को समस्या आ रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पे हम एज ए टीचर इन सब चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि चीटिंग करना सही बात है। चीटिंग करना बहुत गलत बात है, लेकिन अब ऐसी हालात, ऐसी स्थिति में किया क्या जा सकता है, क्योंकि बच्चों का भी प्रिपरेशन नहीं हुआ, बोर्ड अचानक सब चीज़ों का मोड चेंज कर देता है तो थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।